पीयू से पढ़ाई, रेडियो मिर्ची में नौकरी और 7 लाख फॉलोअर्स, नाम, शोहरत सब कुछ था, फिर क्यों जम्मू की धड़कन आरजे सिमरन ने की खुदकुशी। जम्मू की आरजे सिमरन सिंह सुसाइड केस की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। गुरुग्राम पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है। एक सवाल सभी के जहन में जोट रहा है कि इतना नाम और शोहरत होने के बावजूद सिमरन को ऐसा भी क्या दुख था कि उन्होंने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। जम्मू से ताल्लुक रखने वाली फेमस रेडियो जॉकी आरजे सिमरन सिंह सुसाइड केस में पुलिस जांच कर रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार 25 साल की रेडियो जॉकी ने क्यों इस खौफनाक कदम को उठाया। क्या वो किसी तनाव से गुजर रही थी या मामला कुछ और ही है। इस तरह के कई सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस सिमरन के परिवार वालों से लेकर सभी खास दोस्तों से पूछताछ कर रही है। सिमरन गुरुग्राम के सेक्टर 47 स्थित कोठी नंबर 59 में रहती थी। यहीं पर गुरुवार के दिन उनकी लाश मिली। सिमरन के साथ रहने वाले दोस्त ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी थी। सिमरन ने जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। वो काफी होनहार थी। वहीं से उनकी प्लेसमेंट रेडियो मिर्ची में बतौर आरजे हुई थी। छोटी सी उम्र में ही सिमरन काफी फेमस हो गई। उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि लोग उन्हें जम्मू की धड़कन भी कहते थे। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख फॉलोअर्स हैं। सिमरन ने इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट 13 दिसंबर को डाली थी। इस पोस्ट को शेयर कर सिमरन ने लिखा था, अंतहीन खिलखिलाहट और अपने गाउन के साथ समुद्र तट पर बस एक लड़की। जानकारी के मुताबिक सिमरन मूल रूप से जम्मू के नानक नगर की रहने वाली थी। रेडियो मिर्ची में कुछ साल काम किया, फिर नौकरी छोड़कर साल 2021 में सिमरन गुरुग्राम आ गई। यहाँ कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने कोठी किराए पर ली थी। सभी दोस्त इसी कोठी में रहते थे। यहाँ सिमरन फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रही थी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी वो खूब एक्टिव थी। उनकी वीडियो पर लाखों व्यूज मिलते थे। बेटी को खोने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। सिमरन घर में सबसे करीब अपने नाना के थी। माता पिता की लाडली सिमरन अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई हैं। उनकी मौत से पूरे जम्मू में शोक की लहर है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने भी सिमरन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने संयुक्त बयान में कहा, सिमरन की आवाज और आकर्षण जम्मू और कश्मीर की भावना से मेल खाता था। हमारे क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक हमें बुधवार रात करीब 9:30 बजे आरजे सिमरन सिंह के एक दोस्त ने पुलिस को फोन किया जो उसी कोठी में रहता है। उसने हमें बताया कि सिमरन ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया है और दरवाजा नहीं खोल रही है। पुलिस टीम कोठी पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस किसी तरह से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सिमरन का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। सिमरन के पास कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला जिससे उसके खुदकुशी करने के कारण का पता चल सके। पुलिस ने कोठी से सबूत वगैरह खंगाले, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया है। अभी तक सुसाइड के कारणों का पता नहीं लग पाया है। मामले में जांच जारी है। सिमरन की पहली नौकरी रेडियो मिर्ची में साल 2021 में लगी थी। उन्होंने जिंदगी का पहला शो होस्ट करते ही एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में सिमरन ने क्या क्या बताया था, चलिए जानते हैं। आरजे सिमरन का पहला इंटरव्यू सामने आया है जो उन्होंने रेडियो मिर्ची पर पहली बार शो होस्ट करने के बाद किया था। इस इंटरव्यू में सिमरन काफी खुश दिखी। उन्होंने बताया कि कैसे वो रेडियो जॉकी बनी, पहले शो से पहले उन्हें क्या क्या सीखना पड़ा। साथ ही आगे की प्लानिंग भी उन्होंने इस इंटरव्यू में बताई थी। ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। अपने पहले इंटरव्यू में सिमरन ने कहा, जम्मू के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पास आउट होते ही एक हफ्ते बाद मेरी रेडियो मिर्ची में नौकरी लगी। मैं शुरुआत से ही रेडियो जॉकी बनना चाहती थी। फैमिली का फुल सपोर्ट मिला। जैसे ही मुझे रेडियो मिर्ची का ऑफर लेटर मिला, पापा मम्मी को बहुत गर्व महसूस हुआ। पहले मुझे लगता था कि रेडियो जॉकी बनना कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन जब मैंने ज्वाइनिंग और यहाँ काम देखा तब पता चला कि इसमें बहुत मेहनत होती है। हमें यहाँ राइटिंग भी करनी होती है और सॉफ्टवेयर चलाना भी सीखना होता है। मैंने 1 से 2 महीने तक ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद शो होस्ट किया। मैंने पहले सोचा था कि आरजे ही बनूंगी, लेकिन मेरा प्लान बी भी है। मैं रेडियो जॉकी के अलावा और भी काम करूंगी। इंटरव्यू के दौरान सिमरन ने शो को लेकर कहा था, गेम्स, एंटरटेनमेंट और फन चिट चैट सब कुछ अपने दर्शकों को डिलीवर करूंगी। सोमवार से शनिवार सिमरन का मिर्ची सिमरन शो आता था जो कि काफी फेमस हुआ था। पहले शो को आरजे
इस्तेतिमा होस्ट करती थी, जो सिमरन की सबसे पसंदीदा रेडियो जॉकी थी। उन्होंने ही सिमरन का जॉब के लिए इंटरव्यू लिया था। बाद में सिमरन इस शो की होस्ट बनी। सिमरन ने आरजे इस्तेतिमा के अंडर कुछ साल काम किया, फिर वो जम्मू छोड़कर गुरुग्राम आ गई। यहाँ उन्होंने 43 में एक कोठी किराए पर ली, फिर यहीं रहकर वो फ्रीलांसिंग का काम करने लगी। सिमरन रेडियो चैनल में एक आरजे थी, हालांकि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और अब वो फ्रीलांसिंग कर रही थी। सिमरन का एक यूट्यूब चैनल थी। उमर अब्दुल्ला ने लोकप्रिय रेडियो जॉकी की दुखद और असामयिक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। सिमरन के प्रशंसक उन्हें जम्मू की धड़कन कहकर बुलाते थे। यही नहीं, सिमरन सिंह एक मशहूर रेडियो स्टेशन से जुड़ी थी, लेकिन बाद में उन्होंने वहां से निकलकर फ्रीलांस रेडियो जॉकी के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पर आकर नाचती दिख रही हैं। समुद्र किनारे इस तरह जिंदगी का आनंद लेती हुई लड़की ने महज 13 दिन बाद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जम्मू की धड़कन नाम से मशहूर रेडियो जॉकी, आरजे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिमरन सिंह की मौत से उनके लाखों फैंस सदमे में हैं। 26 साल की आरजे सिमरन का शव गुरुग्राम के सेक्टर 47 में स्थित फंदे से लटका पाया गया। की ओर से दी गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में गई है। पहली नजर में इसे आत्महत्या ही माना जा रहा। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद किया। हालांकि सिमरन के फैंस इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि दूसरों को इतना हंसाने वाली चुलबुली सी लड़की ऐसा कोई कदम उठा सकती है। सिमरन की मौत की खबर आते ही बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर्स और फैंस उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंचे। आरजे सिमरन ने 13 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट की थी, जिसमें किसी बीच पर उन्मुक्त होकर नाच रही हैं। समुद्र किनारे इस तरह जिंदगी का आनंद लेती हुई लड़की ने महज 13 दिन बाद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। फैंस इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। सिमरन के आखिरी पोस्ट पर कई फैंस ने आशंका जाहिर की है सिमरन ने सुसाइड नहीं किया होगा, उसकी हत्या हुई होगी। सुमित नाम के एक यूजर ने लिखा, मुझे भी लगता है सुसाइड नहीं किया होगा, मर्डर ही है। आत्महत्या के पीछे वजह होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट, यंग और कामयाब लड़की अचानक से बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए, बिना कुछ नोट छोड़े, बिना कोई वीडियो बनाए सुसाइड कर लेगी। अपनी हर बात को लेकर वीडियो बना रही है। वह आत्महत्या को लेकर कोई रिएक्ट नहीं करती। क्या अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर कोई रिएक्ट नहीं करती? और जब मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी तो क्या उसे खराब मेंटल हेल्थ में लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करती? अगर उसने 1 महीने पहले से वीडियो डालना बंद कर दिया होता तब तो समझ भी आता है। वैष्णव नाम के एक यूजर ने इसी पोस्ट पर लिखा, ये मर्डर केस है, वह ऐसा नहीं कर सकती है। एक अन्य ने लिखा, ये हत्या है, क्योंकि यदि वे तनाव में होती या मानसिक कोई समस्या होती तो उसे रील बनाना पसंद नहीं होता या कुछ पोस्ट नहीं करती। रील से ये साफ है कि वह पूरी तरह ठीक थी। यदि कोई अवसाद में होगा तो वह खुद को तन्हा कर लेता है। ये हत्या है, सुसाइड नहीं। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अक्सर हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे बहुत गम होता है। गुरुग्राम पुलिस सिमरन सिंह की मौत की वजह पता लगा रही है। पुलिस शुरुआती जांच में इसे एक आत्महत्या का मामला मान रही है। पुलिस सिमरन के दोस्तों से पूछताछ करने जा रही है। सिमरन के फोन की भी जांच की जा रही है। सिमरन सिंह दोस्तों के साथ सेक्टर 47 में किराए के फ्लैट में रहती थी। वह फिलहाल मॉडलिंग कर रही थी और इंस्टाग्राम पर काफी वीडियो बनाती थी।